हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी हीरो में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जिसके अंदर मेरे जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको ऐड कर रखा है, जो सर पढ़ाते हैं उनको ऐड कर रखा है। पूरा का पूरा इसके अंदर निचोड़ मिला हुआ है जीके का। इसके अंदर आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिल जाएगी। जो एसएससी जीडी से लेकर एसएससी की सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के और पढ़ाई करते हैं शुरू। मैंने इसके अंदर भले ही कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन अच्छे खासे मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो एक मिनट, आप शुरू करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। कुचिपुड़ी का गुरु कौन था? सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का गुरु कहा जाता है। काटी, गंभीरा, बाउल, मरसिया खाके नृत्य हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं। परिचकली, लावा और कालकली ये लक्षद्वीप के नृत्य हैं। और रुद्र वीणा वादक कौन है? भाउद्दीन डागर, जिया मोइन डागर और ज्योति हेगड़े। पौरिया नृत्य कहाँ का है? बिहार का। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? रोलैंड ग्रोस ओपन, ये 1891 में शुरू हुआ था। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विम्बलडन, 1877 का। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? एस अगेंस्ट ओट्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। उसके बाद देखते हैं प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। सटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम की। अथिरा चपल्ली झरना कहाँ पे है? तो ये केरल के अंदर है। सेकंड ऊंचा झरना कौन सा भारत का? तो ये बरेही पानी है, जो कि ये बुद्ध बलम्बा नदी पर है, बुद्ध बलम्बा नदी पर। थर्ड ऊंचा झरना कौन सा भारत का? नोहकलिकाई मेघालय के अंदर। वज्र झरना कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। और चचाई झरना एमपी के अंदर। केम्पटी झरना यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। और दुदुमा झरना उड़ीसा के अंदर। सबसे गहरी झील कौन सी है? मानसबल झील जम्मू कश्मीर के अंदर। अब नीति आयोग के बारे में सुनते हैं। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी हैं वर्तमान उपाध्यक्ष। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ कौन है? सिंधुश्री खुल्लर। अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अरविंद पनगड़िया है वर्तमान में 16वें वित्त आयोग। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता। जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 33। जीएसटी में नंबर कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और ईयूटी जीएसटी, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल होते हैं, और केंद्रीय और स्टेट वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी जो कि अपने लगते हैं भी सामान पर, वो जीएसटी होता है। जीएसटी परिषद का निर्माण 12 सितंबर 2016 को हुआ। जीएसटी परिषद का निर्माण 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी का नारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का पिता किसे कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी को। और ये जीएसटी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत इसे लागू किया गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन 2016 था इसके अंदर इसे। और इसकी दर कितनी है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य असम था इसे जीएसटी को अपनाने वाला। और जो मॉडल किस पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। पहले देश फ्रांस ने अपनाया 1954 के अंदर। भारत 161वां देश है जिसने जीएसटी को अपनाया। जीएसटी संग्रहालय गोवा के अंदर है। जीएसटी का सुझाव समिति विजय केलकर समिति। और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी काउंसिल किसके अंदर है? जीएसटी काउंसिल आर्टिकल अनुच्छेद 279 के अंदर है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 के अंदर है। अब जीएसटी को लोकसभा के अंदर 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा के अंदर 3 अगस्त 2016 को पेश की गई। किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिक होती है? किस माध्यम के अंदर? तो समुद्री जल के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और सेक्रेनी उत्सव किस राज्य का है? तो नागालैंड का। सेक्रेनी उत्सव नागालैंड का है। और दिखाता हूँ मैं आपको। सेकेरनी उत्सव नागालैंड का हो गया। स्टेप
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में सहायता करना। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है भारत को के अनुसूचित जाति जो समुदाय है उसको उद्यमिता में सहयोग प्रदान करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो ये 17.64% है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। महिलाओं की 65.46%। शहरी इलाकों की साक्षरता दर 84.01%। ग्रामीण क्षेत्रों की 67.8%। केरल की साक्षरता दर 93.91%। बिहार की 61.8%। बिहार की साक्षरता दर। और मेजर ध्यानचंद को 1956 के अंदर पद्म भूषण दिया गया। बृहदेश्वर मंदिर राजाराम प्रथम ने बनवाया। भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई? IIM दिल्ली के अंदर। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसका है? तो यान मार्टेल का है। समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास मलेशिया के अंदर हुआ। भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और सेकंड अजय माणिकराव खानविलकर। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। और जो इनके ये 5 साल होता है, ये 70 वर्ष की इनकी उम्र हो जाए तो तब तक होता है। चित्रई उत्सव तमिलनाडु का है। बल्ती नृत्य लद्दाख का। रेड फ्लैग 2024 का आयोजन अमेरिका के अंदर। यह अभ्यास रेड फ्लैग अमेरिका के अंदर हुआ। गोपी थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति हैं। गोपी थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। गोल्डन गर्ल PT उषा की आत्मकथा है। पयोली एक्सप्रेस भी PT उषा को कहा जाता है। PT उषा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। 1985 में इन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों के अंदर 5 स्वर्ण पदक जीते थे। 1985 के जकार्ता खेलों के अंदर। 1983 में अर्जुन पुरस्कार, 1985 में पद्मश्री जीता। इसे एशियाई एथलेटिक्स संघ के एथलेट आयोग के सदस्य भी नियुक्त किया गया। नए उपन्यास क्या नाम है? गोविंद के लेखक कौन है? हरिंदर सिक्का। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? लाई चिंगते। राजधानी क्या है ताइवान की? ताइपे शहर। और मुद्रा क्या है? नया ताइवान डॉलर। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? 15। और रिजर्व बैंक ने 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला बैंक नोट पेश किए। जो महात्मा गांधी के चित्र के पे नोट अभी आए जो 1996 से पेश हुए हैं। ये श्रृंखला में बैंक नोट पेश किए। ठीक है। भारत में आवर्ती योजना 1978 से शुरू हुई। भारत के अंदर आवर्ती योजना कब से शुरू हुई? 1978 से शुरू हुई। और ये गुन्नार मेडल मॉडल पर आधारित है। गुन्नार मेडल मॉडल पर आधारित कौन सी योजना है? आवर्ती योजना, जो 1978 में शुरू हुई और 1980 में बंद होगी। ओजोन क्षरण सबसे अधिक खपाया जाता है ध्रुवों पर। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में ओजोन क्षरण सबसे अधिक पाया जाता है। अशोक ने अपने दूतों को धम्म के लिए कहाँ पर भेजा? तो ये सीरिया में भेजा। अशोक का शासनकाल 233 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। कल से और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर ये अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और बताना कि किस तरह का कंटेंट है। इसके बाद में और नई वीडियो लाऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। देखो नोट्स से पूरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बेहतर और नई आधार पर इसके साथ वीडियो करते हैं। जय हिंद, जय भारत।